हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि जैसे कि जब वचन का प्रचार किया जाता है, वचन को हम लोग सुनते हैं, कलीसिया में वचन का प्रचार किया जाता है, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार किया जाता है और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मसीह भाई बहन वचन को सुनकर वचन को याद रखते हैं, वचन का पालन करते हैं। लेकिन कुछ मसीह भाई बहन जो है वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को याद नहीं रखते, वचन को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अपनी मर्जी से वचन को भूल जाते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं? दोस्तों इसी के विषय में मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए होता है कि जब वचन प्रचार किया जाता है, वचन को आप सुनते हैं। आइए हम वचन को पढ़ना चाहेंगे। इस वचन से जो है इसका उत्तर मिलेगा कि वचन हमें याद क्यों नहीं रहता है, वचन को हम क्यों भूल जाते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 8 में लिखा हुआ है, वचन 12 में लिखा हुआ है, जब वचन प्रचार किया जाता है तो वचन को आप सुनते हैं, तब जो है तब लिखा है, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वचन प्रचार किया जाता है, वचन को सुनाया जाता है, तो शैतान जो है इसकी ताक में रहता है कि वचन को जो है कोई भी मनुष्य विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण ना करने पाए। क्योंकि दोस्तों शैतान चाहता है किसी मनुष्य का उद्धार ना होने पाए, इसलिए जो है जब वचन प्रचार किया जाता है, वचन को सुनाया जाता है और वचन लोग सुनते हैं। लेकिन जो लोग वचन को सुनकर वचन को भूल जाते हैं, वचन पर नहीं चल पाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि शैतान जो उनके मन में जो वचन बोया जाता है, उन वचनों को जो है चुरा के लेके चला जाता है। इसलिए वचन को हमें याद नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वचन को सुनकर वचन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों उद्धार पाने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वचन को ग्रहण करना जरूरी है। तीसरी बात यह हमको वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ वचन को सुनेंगे और वचन को जो हम भूल जाएंगे, शैतान जो है हमारे मन से वचन को चुरा के जाएगा, तब जो है ऐसा करने से मेरे मसीह भाई बहनों हमारा उद्धार नहीं होने पाएगा। तो हम क्या करें जब शैतान वचन को चुराने के लिए आता है, शैतान इस ताक में रहता है कि जो है वचन को हमें चुराना है, तो हमें दोस्तों जो है वचन की रखवाली करना पड़ेगा, वचन की रक्षा करना पड़ेगा, वचन की देखभाल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो है सोने की चांदी के कीमती वस्तु की जो है उसकी रखवाली की जाती है, देखभाल की जाती है, इसी प्रकार से जब वचन प्रचार किया जाता है, जिस वचन को हम सुनते हैं उस वचन की हमको जो है रक्षा करना पड़ेगा, ताकि उस वचन को जो है हम अपने हृदय में रख सकें। दोस्तों जो वचन आप सुनते हैं वो वचन जो है हृदय में रखा जाता है। इस हृदय में जो है परमेश्वर के वचनों को जरूर रखिए, इस हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए और वचन की रक्षा करें। वचन की रखवाली कैसे करें ये भी मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों जो है जैसे कि आयुब के चारों तरफ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का बड़ा बांध के रखा, इसी प्रकार से जो अपने चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा बांध के रखें। मेरे मसीह बहनों जो वचन आप सुनते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो वचन मैं सुनता हूँ तो परमेश्वर जो है हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों का बड़ा बांध दे, ताकि जो शैतान हमारे मन से वचन को न चुराने पाए। दोस्तों हम शैतान से नहीं जीत सकते हैं, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है, जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ होता है, यीशु मसीह से शैतान डरता है, शैतान जो है यीशु मसीह से हारा हुआ है। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो शैतान जो है उसका हम सामना कर सकते हैं और शैतान जो है हार जाएगा। तो दोस्तों वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, उद्धार पाने के लिए आप परमेश्वर के वचन को सुने और वचन को जो अपने हृदय में याद रखें और वचन के अनुसार आप जिंदगी जिए। तो वचन की रक्षा करें और वचन के अनुसार जो है अपने चारों तरफ स्वर्गदूतों का बड़ा बांधें। परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि आपके चारों तरफ परमेश्वर बड़ा बांध के रखे, और प्रार्थना करें जो वचन मैं सुनता हूँ उस वचन के अनुसार मैं चल सकूँ, वचन का पालन कर सकूँ। तो पवित्र आत्मा जो है खुद सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे, जिसकी सहायता से जो है
परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा और प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। दोस्तों, वचन ही मेन चीज होता है। जिस भाई बहन के जीवन में वचन नहीं है तो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जो है यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। दोस्तों, वचन परमेश्वर है। यदि आपके हृदय में वचन नहीं है, वचन को याद नहीं रखते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में नहीं है। और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो फिर दूसरा कोई है। शैतान काम करेगा, फिर शैतान परेशान करेगा, बीमारी में डालेगा, संकट में डालेगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जरूर रखें, वचन को डेली पढ़ें और वचन को सुने, वचन को अपने हृदय में जरूर रखें। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब जो है शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, वचन परमेश्वर है। जो वचन आप सुन रहे हैं ये बाइबल में लिखे हुए कि वचन परमेश्वर के वचन है। तो वचनों को आप जो सुनते हैं ये परमेश्वर का वचन है और वचन को अपने हृदय में रखिए। यदि आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर को रखते हैं। और यदि परमेश्वर आपके जीवन में है, आपके हृदय में परमेश्वर है, तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। आपके परिवार में, आपके घर में यदि परमेश्वर का वचन है, यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, तब जो है शैतान काम नहीं करने पाएगा। दोस्तों, वचन के लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि वचनों को आप लगातार सुने और वचन का पालन करें। आप थोड़ा वचन पढ़ें, आप जो है डेली वचन पढ़ते हैं, आप जितना भी वचन पढ़ें, कम पढ़ें चाहे ज़्यादा पढ़ें, उस वचन को याद जरूर रखें। और जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तभी जो है शैतान ने जो यीशु मसीह से वचन से बातचीत किया, तो लेकिन यीशु मसीह ने वचन से जो है जवाब भी दिया और शैतान जो है यीशु मसीह से जो है परीक्षा में हार गया और यीशु मसीह जीत गया। क्यों हार गया शैतान? लेकिन जब आदम हवा की परीक्षा हुई तो जो है आदम हवा जो परीक्षा में गिर गए, फेल हो गए, शैतान जीत गया और शैतान ने जो आदम हवा के जीवन में काम किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हमको जो है यीशु मसीह के जैसे वचन को याद रखना पड़ेगा। यदि वचन हमें याद रहेगा तब हम शैतान की चाल को, शैतान की बात को हम समझ पाएंगे। और जब आयुब की परीक्षा हुई, जब आयुब की पत्नी की तरह शैतान ने बात किया कि जो है परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर ने तेरा इतना नुकसान कर दे, उसकी जो है निंदा कर, लेकिन आयुब ने जवाब दिया जो है तू जो है मूर्ख स्त्री जैसे क्यों बात करती है, जिसने परमेश्वर ने आज तक सुख दिया आज दुख दे रहा, क्या हम दुख को ग्रहण न करें। दोस्तों, आयुब जो है समझ गया था कि ये बात जो है शैतान की ओर से है, क्योंकि आयुब जो है धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला जन था, परमेश्वर की वचनों को उसने अपने जीवन में, अपने हृदय में रखा था। तब जो है आयुब जो है इस बात को समझ गया था कि जो मेरी पत्नी के द्वारा बोलता है वो शैतान है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आयुब के जैसे और यीशु मसीह के जैसे जो वचन हम सुनते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, उन वचनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वचन को याद रखेंगे, वचन का पालन आप करेंगे, तो दोस्तों शैतान जो है वो मनुष्य के द्वारा ही बातचीत करता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये बात परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से है। और आप जो है परीक्षा में जो सफल होंगे, आप जयवंत होंगे और अपने जीवन में जो आप सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। वचन के लास्ट में यही बताना चाहता हूँ आज के वचन से कि जो वचन परमेश्वर का आप सुनते हैं, उन वचनों को जो है सुन करके उनको याद जरूर रखें और उस वचन का पालन करें, वचन के अनुसार जो है जिए। ऐसा करने से जो है परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में शैतान काम नहीं करने पाएगा। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार वचन को सुना है हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्रभु के वचनों को याद जरूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह।